वेलकम बैक नाज़रीन। अकाउंट्स अनफ्रीजिंग ऑर्डर जिसको कि नून लीग अपनी कामयाबी करार दे रही है, इसकी वजह क्या है? मलिक अहमद खान साहब, जो लंदन में ये इनके इंक्वायरी एनसीए ने शुरू की थी, क्या ये पाकिस्तान के कहने पे शुरू की थी? जी अरशद साहब, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और ये बात इसमें किसी किस्म की भी कोई मैं बगैर लगी लिपटी और बगैर रखे कि शहजाद साहब को इस हद तक अपना वो शैलो नहीं करना चाहिए। वो अगर उन्होंने एक काम किया है उसको ऑन करें। उसको मलिक अहमद खान साहब, आपके इल्म में है कि 7 दिसंबर को एनसीए ने बाकायदा एक ईमेल भेजी और उसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एक्टिविटी का कहा और उसमें केसेस की डिटेल मांगी थी मुख्तलिफ पाकिस्तानी इदारों से। आपके इल्म में ये 7 दिसंबर वाली ईमेल है एनसीए की? बिल्कुल मेरे इल्म में है जी, और इससे पहले की भी कई ईमेल्स मेरे इल्म में हैं और इससे पहले की कॉरेस्पॉन्डेंस भी मेरे इल्म में है। ये शहजाद साहब वो क्यों नहीं बताते कि जिसमें इन्होंने पहले अपने एआरयू के वजूद को जस्टिफाई किया कि ये क्यों क्रिएट किया, फिर उन्होंने एक पूरी वहाँ पे रीजनिंग प्रोवाइड की कि इंटर एजेंसी बैरियर्स रिमूव करने के लिए एआरयू कायम किया गया, और फिर ये केस बिल्ड किया कि पाकिस्तान में जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसके साथ एसोसिएटेड फंड्स जो कि लंदन में आके लंदन से राउट किए जाते हैं या वहाँ पार्क होते हैं, उनको रिकवर करने के लिए एआरयू क्रिएट किया गया है। एंड दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पर हैं। ये सारी बातचीत क्यों नहीं करते आके? ये तो इससे बहुत पहले की ये इंक्वायरी सुलेमान शहबाज साहब के खिलाफ किस चीज पे शुरू हुई थी लंदन में? ये इंक्वायरी बेसिकली जब ये अलेज किया गया कि इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी के नतीजे में इनके अकाउंट्स के अंदर कुछ पैसे लैंड किए हैं, तो फिर मिनिस्टीरियल अप्रूवल ली गई। मिनिस्टीरियल अप्रूवल गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इनके नुमाइंदे एड ऑफ प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाके मुलाकातें करते रहे। उन मुलाकातों के बाद वो इंक्वायरी, एनसीए अपने तौर पे कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं करती। वो जब कोई ऐसी इंक्वायरी करती है तो परमिशन सीक करती है और फिर एक ग्राउंड्स फॉर सस्पिशन देती है। और उन ग्राउंड्स फॉर सस्पिशन की जो टोटल 5 रीजंस हैं वो पांचों के पांचों प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। इनके एआरयू यूनिट की तरफ से हैं, नैब की तरफ से हैं, और फिर उसकी एक्सटेंशन सीक करने के लिए एफआईए के मुकदमात कायम करते हैं और फिर उसकी तफसील वहां पे फराहम करते हैं। ये तो बिल्कुल इनको टोटल जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सब 3 काउंट्स पर हुई है। पहला काउंट कि क्रिमिनल एक्टिविटी इन पाकिस्तान एंड मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और ऑफिस ऑफ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को यूज करके पैसे कमाए गए और उनको राउट किया गया, डबल क्रिमिनलिटी एलेज की गई और वो पैसे यूके में लाए गए और फिर उसको इकोनॉमिक प्रोटेक्शन रिफॉर्म एक्ट की गाब में वापस पाकिस्तान लेके। ये इनका टोटल केस था और इसके साथ प्रोसीड ऑफ क्राइम एसोसिएट करनी जरूरत थी, जो एनसीए ने डिफरेंशिएट किया। एनसीए ने ये डिफरेंशिएट किया कि इसमें नीदर नन ऑफ दैट, ना फ्रॉड, ना इसके अंदर कोई चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, ना इसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। कितने अकाउंट्स की इंक्वायरी एनसीए ने की? राइट, कितने अकाउंट्स की इंक्वायरी एनसीए ने यूके में की और पाकिस्तान में कितने अकाउंट्स की इंक्वायरी चल रही है? देखिए, इसमें जो बेसिकली फ्रोजन, ये दिस इज नॉट अबाउट कि अकाउंट्स कितने थे। ये अकाउंट्स फ्रीज वो किए गए जो कि एसोसिएटेड थे और एनसीए की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वो अकाउंट्स जो कि सरफेस हुए कि जिनके अंदर ये पैसा लैंड कर सकता था, जिनमें कोई ट्रांजैक्शंस प्रॉबेबली होंगी। अब ये तो एनसीए की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो अपनी सारी डिटेल्स शेयर नहीं करती, लेकिन कंक्लूजन ये है कि जिन अकाउंट्स को इस बुनियाद पे फ्रीज किया गया जो कि अलेज एनसीए की तरफ से किए गए थे, जो कि एनसीए की तरफ से इन्वेस्टिगेट किए गए थे और अलेज पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, और वो उन अकाउंट्स में जिनमें शहजाद अकबर की पूरी कैंपेन थी। जब उन्होंने देखा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि शहजाद, अच्छा, अब एक बात कही गई, नून लीग की तरफ से दावा किया गया कि हम बरी हो गए। अकाउंट्स तो अनफ्रीज हुए, केस क्या खत्म हो गया टोटली या केस अभी चल रहा है वहां पे? सर देखिए, जो ये सेटिंग असाइड का ऑर्डर है, ये बेसिकली इट इज इवन स्ट्रॉन्गर देन एन इक्विटल। कि जब एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो देखे ना, कोर्ट में तो इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ जाना है ना, पहले एक इन्वेस्टिगेशन है फिर प्रोसिक्यूशन है। अगर ये इस तरह का हिसाब है कि अगर आपने तफ्तीश में ये देखा कि कोई जुर्म सरजद हुआ है और वो ट्रायबल है, तो फिर आप कोर्ट ऑफ लॉ में गए। एनसीए ने ये देखा कि ये जुर्म ही सरजद नहीं हुआ, तो जो अकाउंट्स उन्होंने फ्रीज किए थे उनका सेटिंग असाइड ऑर्डर ले दिया। इट इज वेरी सिंपल। बिल्कुल ठीक है। इसमें तो जो यूके में केस सेट असाइड हुआ है उसका पाकिस्तान में मुकदमात पे कोई असर पड़ेगा? सर लार्जली, क्योंकि देखें ना पूरा नेट क्या बनाते हैं। आपको याद होगा कल भी आपके प्रोग्राम में था जो ये तफसीलात आपको देते रहे, डेविड रोज की स्टोरी, आफ्ताब महमूद का करेक्टर, वो यूके सिटीजन है, वो बर्मिंघम के अंदर एक मनी चेंजर का काम या उसका कोई बिजनेस है रिलेटेड टू करेंसी।
अगर वो शख्स वहां पे उस काउंट पे जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसा जुर्म, और वो भी बरतानिया की सरजमीन पे कोई शख्स सरजद करता हो और वो उसके ऊपर इंक्वायरी हो और एनसीए जैसी इंक्वायरी हो और उसके बाद वो लोग जो हैं स्कॉट फ्री फिरते हो, कैन अ पर्सन, अ सेन मैन कैन इवन, क्या कोई एक दुरुस्त सिमत में सोचने वाला आदमी कभी इसका तस्वर भी कर सकता है? ये तो सर इट इज अ स्टोरी ऑफ टू सिटीज, इट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज। लेकिन वो बंदा तो पाकिस्तान में गिरफ्तार है, और नैब के, जो एक यहाँ पर वो तो नैब ने पाकिस्तान में गिरफ्तारी शो की हुई है। आज उसकी गिरफ्तारी कहां पर है सर, ये देखना होगा। आज वो गिरफ्तार यहां पर नहीं है, वो तो उन्होंने उसे अपना वादा माफ गवाह बनाया, छोड़ दिया। वो तो बर्मिंघम में बैठे, उसको तो यहां पे बंदी बना के रखा, कैप्टिव रखा, हब्से बेजा में उससे बयान लिया। बिल्कुल, ये उस्मान डार साहब जितने आपके केसेस है, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं जरा डार साहब से पूछ लूं, आपने मलिक अहमद खान साहब को सुना, एहतसाब का पूरा बयानिया, और वो तो कह रहे हैं बरतानिया से हमारी फतह हो गई है, जीत हो गई, और उन्हें रीजंस भी दिए, तो इस पे किधर जा रहा है आपका? जब मलिक साहब आपसे बात कर रहे थे तो मैं दिल में मुस्कुरा रहा था, वो इसलिए कि शायद मलिक साहब भूल गए हैं पाकिस्तानियों। मेरे भाई अरशद शरीफ ने, शरीफ ख़ानदान का जो मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क था पाकिस्तान में, जो कैश बॉयज़, हमने को बॉयज़ तो सुने थे होते हैं, कैश बॉयज़ जो पैसा लेकर किस तरह अकाउंट्स में डालते रहे, कहाँ कहाँ पैसा पहुँचाते रहे। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप वो क्लिप्स दिखाएं दोबारा कौम को, और ये आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उस केस की बात नहीं, एनसीए के केस अब मैं आता हूँ उस केस पे। बरतानिया में जो सलमान शहबाज पे केस है, हमारी हुकूमत का उस पर कोई क्लेम नहीं है। वो उन्होंने बरतानिया में एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस कह लें, मशकूक ट्रांजैक्शन उनके सामने आती हैं, दोनों अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं और वो डिक्लेयर्ड अकाउंट हैं। खुद उनके ताया जान मियाँ नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं, सलमान शहबाज के जो हैं, कि जो लूटमार का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन का, वो अपने नाम पे नहीं रखा जाता। वो 7 अरब जो टीटीओ के अकाउंट हमने पकड़े हैं उनमें रखा गया था, जो मॉडल अडॉप्ट किया गया पाकिस्तान में। 25 अरब रुपए, मैं मलिक साहब आपको दावत देता हूं, ये कल ही दूध का पानी पाकिस्तानियों हो जाता है। ये सिर्फ 2 लोगों को लेके बैठ जाए शहबाज शरीफ साहब, 20 लोग जो गवाह हैं, जो पेश हो चुके हैं 12 के करीब, 2 लोग, मलक मकसूद 3.7 अरब जिसके अकाउंट से निकले, और वो सारा जो रमजान शुगर मिल के अंदर जो भी उनकी पोजीशन थी, उसके बाद जो पीएन है आपका असलम, इन 2 लोगों को लेकर ये बैठ जाएं, लेफ्ट में बिठाएं, एक को राइट में बिठाएं, और इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और फिर अवाम को बताएं कि ये देखें, ये वो लोग हैं जो नैब में या FIA में मेरे खिलाफ खड़े किए गए हैं, और ये कह रहे हैं हमारा शरीफ खानदान से या शिवाजी से कोई ताल्लुक नहीं है। अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें बाहर। ऐसे ही 1 सेकंड मुझे देना कि बाहर इंटरनेशनल, मेरा मतलब है चोर है ना, वहां जब उन्होंने देखा जैसे एक मोहल्ले में चोरी हो जाती है, 8-10 चोर वो बुला लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पता चलता है इन्वेस्टिगेशन में जी ये वाला डाका या ये वाली चोरी इन्होंने नहीं डाली है, तो ये खुश हो रहे हैं कि हमें कम से कम उन्होंने कहा कि ये डाका आपने नहीं डाला इस वाले मुकदमे में या जो वहां चल रहा था। अगर ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में 7 अरब की टीटियां या 25 अरब जो कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ ये खुद से झूठ बोल रहे हैं। मलिक अहमद खान साहब, जो बरतानिया में केस है, उसमें आप जो हुकूमत ने डॉक्यूमेंट्स लिखे इस हवाले से, वो आप पब्लिक क्यों नहीं कर देते सारे? अच्छा देखिए सर, मेरा उसमें बड़ा सीरियस, मैंने एडवाइस किया है शहबाज साहब को, बिकॉज मैं वहाँ के लॉ को जानता हूँ। मैंने भी उनसे कहा कि ये क्योंकि एक जब तक आपके पास बाकायदा उसी कोर्ट की परमिशन नहीं होगी, तब तक मेरा ख्याल है कि इट इज़ क्वाइट सेंसिटिव, आपको उनकी इजाज़त से करने चाहिए, और वो हो जाएगा, रिसेंट जल्दी होगा और मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, जो अभी उस्मान कह रहे थे, मैं 1 by 1 उन सारी बातों पे बात आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा। वेरी क्विकली, टाइम मेरे पास आज कम है थोड़ा जी। मैं जल्दी से, मैं ब्रीफली, मैं ज़्यादा बहस में नहीं जाऊँगा। मुझे इस हर्जा सराई से तकलीफ़ है, मैं इसी किस्म की बात का जवाब इसी टोकन में भी दे सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सुनने वाले सुने। देखिए, वो जो ये कहते हैं 25 अरब या 7 अरब या 7.5 अरब, एक शुगर मिल की और एक बड़े बिजनेस हाउस की जिसके 4-5 कंसर्न्स हों और जिसमें पावर जनरेशन भी कंसर्न हो, एक साल की सालाना टर्नओवर जो है वो कुछ तकरीबन कुछ 100-150 करोड़ 200 करोड़ की होती है। इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने उनके सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस पिछले 10-15 साल के उठाकर उसका एक हुजम बनाया है। हाँ, ये ठीक है, ये प्रैक्टिसेस थी बिजनेस में कि आप अपने स्टाफ के लोगों के नाम पे अकाउंट्स खोलते थे, वो खुले हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी वजाहत इनके वकला देंगे। अगर मैंने देनी हो तो मैं भी दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि वो क्या रीजंस हैं। लेकिन एनीवेज, ये वो उनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जिनके साथ कोई एसोसिएटेड प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, कोई ऐसा गवर्नमेंट के पास आज तक नीदर नैब नॉर FIA ना इस ARU के पास कोई ऐसा कोजेंट
ऐसा एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि उनको उनके बिजनेसेस के पैसों के अलावा किसी और पैसे की तौर पे शनाख्त करता हो। उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात में एक जैसी सिमेट्रिकल इनकमिंग उनकी वो सारी रिसीट्स हैं, वही बैंक अकाउंट्स हैं जो कि ट्रांजैक्ट होते हैं फर्दर बिजनेसेस के अंदर, वही पैसे हैं जिनके और जो साथ टीटियां बिगाड़ लग दी रही जाती थी हैं, और वही पैसे हैं। मुख्तलिफ बयानात आए हैं कि लोग बाहर नहीं गए। देखिए वो उसमें देखिए ये रादर इस स्टोरी को डिमोलिश करता है जो एनसीए की इन्वेस्टिगेशन है कि ये कहते हैं कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम के पैसे हैं। इसका नेक्सस क्या है? यही कारोबार आप किसी शुगर मिल का लेंगे, आप पाकिस्तान की किसी, उस्मान खुद एक बड़े बिजनेसमैन है, इनका एक बड़ा लेदर का कारोबार है। बिल्कुल ठीक है। एक बड़ा सादा सा सवाल है, ये जानते हैं कि टीटियां normally सलमान शहबाज साहब को उनके मुलाजिम लगवा क्यों रहे थे? नहीं, देखें, बुनियादी सवाल ये है कि ये पैसे सुलेमान साहब के पास कितने अरेंजमेंट्स थे जिसमें उनके पास अब फॉरेन लोन्स थे, कुछ पैसे वो यहाँ से वापस भिजवाते थे। वो तो केस टू, ये जेनेरिक बात नहीं हो सकती। ये जब हमारे लॉयर्स कोर्ट में आर्गूमेंट दे रहे थे, मैं इत्तेफाक से वहाँ पे मौजूद था, तो बड़ा सिग्निफिकेंट थे, बड़ी थिन। चले इस पे